तो ध्यान देना, यहाँ पे टॉपिक था हमारा कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना। अगर लोगों को फॉर्मूला बनाना है, नेम से अगर फॉर्मूला बनाना है, तो तुम जरा पहला वाला पॉइंट पढ़ना जो कल तुमको लिखवाया गया था, पढ़ेंगे एक बार सभी लोग। अगर कॉम्प्लेक्स का नेम अगर मेटल से स्टार्ट होगा तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, एनायनिक। लेकिन अगर लिगेंड के नेम से अगर स्टार्ट अगर होगा वो कैसा होगा, कैटायनिक। क्या यहाँ पे लिगेंड के नेम से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पढ़ना जरा। टेट्रामाइन बोला यहाँ पे, क्या लिगेंड के नेम से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कैटायनिक। कैसा होगा, कैटायनिक। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, यानी कि पहले क्या आएगा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स। क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनना, पहला ही सवाल करवा रहा है इसीलिए बोले ध्यान से सुनना कि कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है कि क्या है, एनायनिक है। अगर लिगेंड के नेम से चालू होगा तो कॉम्प्लेक्स कैसा आएगा, कैटायनिक। अगर मेटल के नेम से चालू होता तो कॉम्प्लेक्स कैसा होता, एनायनिक। इतना काम तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा आगे यहाँ पे नाम पहले पढ़ लो। अब तुम ये बताओ, जब कॉम्प्लेक्स लिखते थे तो सबसे पहले नाम किसका लिखते थे, सेंट्रल मेटल एटम का। मतलब सबसे पहले कौन आता था, सेंट्रल मेटल एटम। देख के बताओ कौन है सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट, क्योंकि उसी के बगल में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा होता है। कोबाल्ट का सिंबल क्या हो गया, CO। टेट्रामाइन लिखा गया है, अमाइन का फॉर्मूला क्या था, NH3। टेट्रामाइन बोला है ना, तो NH3 का क्या हो जाएगा, 4। पुट आउट यहां तक। अगला क्या बोला, डाई एक्वा, यानी कि एक्वा मतलब क्या, वाटर, H2O, और डाई का मतलब क्या आ गया, 2। पुट आउट यहां तक। अब बाद में यहां लिखा गया क्लोराइड, तो क्लोराइड का मतलब यहां पे आ गया Cl, और यहां पे हम नीचे लिख रहे हैं X। कई लोग बनाए होंगे लेकिन सही किसी का भी नहीं होगा, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्लोराइड अगर लिखा गया है तो यहाँ पे कितना क्लोराइड आएगा ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे, चुप, यहां तक कोई डाउट है पहले ये बताओ, यहां तक सबको क्लियर है। यहां ध्यान देना कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे जो क्लोराइड लिखा गया है, जैसे सपोज करो मान लो पोटेशियम रहता है, क्या रहता है, पोटेशियम, तो वो कैटायन का काम करता। अब पोटेशियम का सिंबल क्या लिखते के, तो वहां पे नीचे लिखते हैं, यानी कि कितना पोटेशियम होगा यही तुमको निकालना पड़ेगा, चाहे वो कैटायनिक हो चाहे वो क्या हो, एनायनिक हो। तो क्लोराइड अगर बोला था तो Cl लिखे, अब कितना क्लोरीन होगा ये निकालना है। तो मैं लिख रहा है X बराबर, है ना, डायरेक्टली X बराबर लिखेंगे यहाँ पे। चलो देख के बताओ, कोबाल्ट है यहाँ पे, कोबाल्ट के ब्रैकेट में क्या लिखा गया था, 3, यानी कि कोबाल्ट पे चार्ज कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, तभी तो यहाँ 3 लिखा है, तो इसको लिख दिए 3। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। 4 अमोनिया, 4 अमाइन, यानी कि 4 इंटू में क्या, 0, प्लस में 2 इंटू में क्या, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो X का वैल्यू कितना आएगा, 3। तो अगले स्टेप में लिख सकते हो इसको ऐसे, CO, NH3 का 4, H2O का होल ट्वाइस, और बाहर यहाँ Cl क्या लिख दोगे, 3। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, क्लियर सबको, नोट करेंगे। चलो पहले ये बताओ, इस बार जो नाम है यहाँ पे जो सवाल दिया गया है, क्या वो नाम मेटल के नाम से स्टार्ट है कि लिगेंड के नाम से स्टार्ट है, मेटल के नाम से स्टार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, एनायन। कैसा होगा, एनायन। पहले नाम पढ़ना, क्या लिखा गया, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के। अब कितना पोटेशियम होगा यही हम लोग को यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। अभी क्योंकि दूसरा सवाल कर रहा हूँ ना, इसी से एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, फिर कोई भी सवाल देंगे तो कर ले जाओगे। चलो अब आ जाओ, मेटल का नाम पहले पढ़ लो। मेटल का नाम क्या होगा यहाँ पे, मेटल कौन है यहाँ पे, निकल, लिख दिया यहाँ पे निकल। साइनो यहाँ पे कितना साइनो था, 4, ये लिखोगे सभी लोग। अब यही निकाल लेना कितना पोटेशियम है। अब देखो कॉम्प्लेक्स पहले बताओ, कैटायन था कि एनायन था, कैटायन है कि एनायन है, एनायन है। क्यों, क्योंकि मेटल के नाम से चालू है हमारे पास। ये जो X का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इसको -X बराबर, ये लिखे ही नहीं होंगे कई लोग, समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे, -X बराबर, क्या लिखेंगे, -X। क्यों लिखेंगे -X, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, अनायन, कैसा है, अनायन। और यहाँ पे जरा देखना, पहले वाले सवाल में यहाँ ClX था, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली X बराबर लिखे, यहाँ तो माइनस का साइन नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स कैसा था, कैटायन। तो बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। अब आगे देखो, यहाँ पे निकल का चार्ज कितना दिया गया था, 2, यहाँ लिखोगे 2, प्लस में Cn पे चार्ज क्या होता है, -1, तो 4 इंटू में क्या, -1। ये बताओ -X बराबर 4 है, -1 का -4, 2 -4 कितना आएगा, -2, कट जाएगा ये, X का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे K के नीचे क्या लिखोगे, 2, ब्रैकेट में एनाइन, और Cn का क्या, 4। अब बताओ को डाउट हो तो, कितने लोग एग्जैक्टली ऐसे किए थे। चले आते हैं यहाँ पे, ध्यान देना, थर्ड वाले पे आते हैं। यहाँ पे लिगेंड के नाम से चालू हो रहा है, दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बताओ, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कैटायन, ठीक है। अगर कैटायन होगा कॉम्प्लेक्स, तो पहले कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। चलो सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, क्रोमियम, दिख रहा होगा। ट्रिसिथाइलिन डाइमाइन का मतलब समझ में आ रहा है, EN का क्या लिखोगे, होल थ्राइस, ठीक है। तो EN का लिख देते हैं होल थ्राइस,
इसके अलावा तो कोई लिगेंड नहीं है हमारे पास, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, क्लोराइड है यहाँ पे तो लिखते हैं Cl। कितना निकालना होगा, Cl के नीचे X है तो कितना निकालेंगे वो देखते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स केटायन था तो X बराबर लिखे होगे यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे इथाइलिन डाइएमाइन है पहले, तो ये बताओ इथाइलिन डाइएमाइन कितना है 3, और चार्ज कितना होता है 0, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमियम पे कितना था, यहाँ पे 2, लिख दोगे 2, कितना आएगा यहाँ पे चार्ज 2, नीचे लिख देना यहाँ पे 2, लिख दोगे इसको सभी लोग, ठीक है। इसको सही कर लेना जिसका भी था, CrEn का होल थ्राइस, और यहाँ पे लिख देना Cl का 2। कितने लोग का सही था ये, ठीक है। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब आते हैं यहाँ पे, ये बताओ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन है कि एनायन है, क्या है, कैटायन है, ठीक है। ये जरा नाम पढ़ना है इसका, प्लेटिनेट, क्या लिखा गया है। तुम अगर एक तरीके से नहीं पढ़ पाओगे कि मेटल नहीं पहचान पा रहे हो, तो यार सेंट्रल मेटल एटम का नाम देख लो, अगर एक जुड़ा होगा उसमें तुमको ही पता है, तो कब लगता है वो, जब कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, एनायन होगा। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है यहाँ पे, एनायन है। चलो बताओ यहाँ पे स्टार्टिंग वाला नाम क्या लिखोगे, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे देख के बताओ, कोई यहाँ पे तुमको मेटल दिख रहा है, कौन दिख रहा है यहाँ पे मेटल, बताना। बहुत बेहतरीन सवाल में से एक है ये। देखो अब तुमको यहाँ पे सुनो ध्यान से, तुम यहाँ पे ये सोचे कि तुम मेटल खोजे, मेटल तुमको नहीं दिखा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाम जब तुम पढ़े तो ये क्लियर हो गया कि प्लेटिनेट तभी लगेगा जब कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, अनायन, कैसा होगा, अनायन। तो मैं यहाँ पे जा रहे कॉम्प्लेक्स ही लिखने के लिए, डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स पहले लिखते हैं, ठीक है। चलो बताओ नाम पहले जाओ, अमाइन है, ठीक है, यहाँ ब्रोमाइडो है, क्लोराइडो है, नाइट्राइटोएन है, और साथ में क्या है, प्लेटिनेट। तो पहले कॉम्प्लेक्स में कौन आएगा, सेंट्रल मेटल एटम, कौन आ गया, प्लेटिनम आ गया। अब बोलते जाओ, अमाइन मतलब क्या लिखोगे, NH3, चलो ब्रैकेट में इसको करके लिख रहा है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस है। तो ब्रोमाइडो तो क्या लिखोगे, उसके बाद नाइट्राइटोएन के लिए क्या लिखोगे, चलो ठीक है, हम NO2 ही लिख दे रहे हैं, बस इतना काफी है वैसे। चलो इतना काम हो गया हमारा। चलो अब जरा बताओ यहाँ पे चार्ज यहाँ पे कहां लगाओगे, ब्रैकेट के बाहर, कहां लगेगा चार्ज, ब्रैकेट के बाहर, कहां, और यहाँ पे कितना चार्ज लगेगा जरा बताना, 2-। चलो ठीक है, निकालेंगे एक बार सब लोग चार्ज इसका, निकालें, ध्यान देंगे। यहां तक पहले बताया, कोई डाउट है किसी को, ये सबको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स एनायन होगा, क्यों एनायन होगा, नाम था यहाँ पे क्या, प्लेटिनेट, क्या नाम था, प्लेटिनेट। कहीं ना कहीं से एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा कि क्या होगा, एनायन, प्लेटिनेट है, कॉम्प्लेक्स होगा एनायन। अब यहाँ पे एनायन है तो -x बराबर बोले थे करके निकालने के लिए, चलो देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ प्लेटिनम, यहाँ पे NH3 पे, NH3 पे चार्ज कितना आता है, 0, इसको हटा दो। ब्रोमीन पे चार्ज क्या होगा, -1, क्लोरीन पे चार्ज क्या होगा, -1, और NO2 पे चार्ज क्या होता है, बोलो, -2, लिख देंगे -2। चलो -1 और मिलके -2, टोटल मिला के कितना आएगा, -4। तो -x बराबर कितना आएगा, -4, ये कट जाएगा यहाँ से, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, +4, कितना आएगा, +4। लेकिन एक और चीज जरा ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ये जो वैल्यू तुम्हारे पास 4 आ रहा है हमारे पास, तो प्लेटिनम का चार्ज पहले से तुमको क्या दे रखा है, 2, तो 4 में से 2 को पहले हटा दो, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 यहाँ पे चार्ज प्लस में लगाओगे कि माइनस में लगाओगे, माइनस में लगाओ, क्यों माइनस में, अनायन है। नोट करेंगे इसको सभी लोग, नोट करें। अगला लिखना पोटेशियम। देखो हर किसी में ना, हर सवाल ऐसा नहीं मिलेगा देखने को, इसीलिए हम यहाँ लिखे इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। तुमसे स्टार्टिंग में हम 2 चीज बताएं यहाँ पे करने के लिए, कब कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, कब कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। नॉर्मल ट्रेंड है वो, जब लिगेंड के नाम से चालू होगा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, कैटायन, जब मेटल के नाम से चालू होगा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एनायन। यहाँ तो मेटल तुमको दिख नहीं रहा था, लिगेंड के नाम से ही चालू है यहाँ पे, है ना, तो लिगेंड के नाम से चालू है तो कॉम्प्लेक्स को कैसा होना चाहिए था, कैटायन। लेकिन नाम हम लोग जब आगे पढ़े तो दिखा कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम प्लेटिनेट है, तो 8 कब लगता है, जब कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, एनायन होगा। तो ये क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एनायन होगा। तो पहले जो था जहां पे नाम लिखे इसमें कोई दिक्कत नहीं आया। चार्ज कैसे हम यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे -x, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायन है तो -x बराबर NH3 का क्या होता है, 0, Br का सिंगल माइनस, क्लोरीन का सिंगल माइनस, और NO2 पे चार्ज क्या होता है, 2-। तो कितना आ गया, -4, माइनस से माइनस कटेगा, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4। लेकिन यहाँ पे प्लेटिनम का चार्ज पहले से ही क्या दिया है,
2 दिया गया था। तो जो 4 आया तुम्हारे पास, 4 में से 2 को हटा लो, कितना बचेगा 2, तो ऊपर चार्ज चला जाएगा। और कहीं तो चार्ज लगा नहीं पाओगे, दिख रहा कहीं चार्ज लगा पाओगे नहीं, तो चार्ज जो ऊपर जो 2 जाएगा ना, बस आगे चार्ज क्या लगा लोगे माइनस। क्यों माइनस क्या लगाओगे कि कॉम्प्लेक्स कैसा है अनायन। हर सवाल ऐसा नहीं होगा, बाकी नॉर्मल सवाल की तरह ट्रीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखे पोटेशियम टेट्राक्लोराइड, पोटेशियम पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो, लिखना पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पहले डेट सेकंड। अब चलो बताओ, नाम पढ़ो, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। किसके नाम से चालू हुआ? मेटल के नाम से। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? अनायन। क्लियर हो गया यहां तक? चलो नाम बोलना पहले। क्या है यहाँ पे? पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल के। अब कितना आएगा यही निकालना होगा हम लोग को। ब्रैकेट बनाते हैं यहाँ पे। चलो सेंट्रल में एटम का नाम कौन करेगा? पैलेडियम। सिंबल क्या हो जाएगा? पीडी। टेट्राक्लोराइडो है यानी कि सीएल का क्या? 4। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? चार्ज निकाल पाएंगे यहां से? तो एक्स बराबर ये लिखोगे ना कि माइनस एक्स बराबर, ठीक है। चलो बोलते जाओ, चार्ज बोलो कितना कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बोलो। पैलेडियम पे चार्ज कितना है? कितना दिया गया था? 2, ये लिखोगे। अगला बोलो यहाँ पे, और क्या हमारे पास? टेट्राक्लोराइडो, 4 क्लोरीन है यानी कि 4 इंटू में क्या? प्लस 4 इंटू में क्या? -1। ये कितना आ जाएगा यहाँ से? -4 + 2 कितना आएगा? -2। कट जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, यानी कि एक्स के नीचे यहाँ पे क्या आएगा? 2, ब्रैकेट में पीडी और सीएल का क्या? 4। कितने लोगों को क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं डाइएमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड पे, है ना। लिखना, ब्रैकेट में लिखे होगे पीटी, मिलाना कितने लोगों का सही है? पीटी NH3 का ट्वाइस, फिर Cl2 का ट्वाइस, यही। कितने लोगों का सही है? ठीक है, जिसका गलत होगा एक बार देख लो कहां गलत हो सकता था, कहां चांस है गलत होने का। सबसे पहले ये बताओ, ये कॉम्प्लेक्स जो होगा कैटायन होगा कि एनायन होगा? कैटायन, क्योंकि इससे पहचान लोगे। अगर इससे नहीं पहचान पा रहे होगे, प्लेटिनम नाम लिखा है तो मेटल का नाम जो लिखा रहता था, सेंट्रल मेटल एटम का नाम अगर सेम अगर होगा एलिमेंट के नाम के जितना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटायन। क्या बोलेंगे? कैटायन। तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है? कैटायन है। चार्ज कैसे निकला होगा वो बता रहे हैं यहाँ पे। एक्स बराबर लिखे होगे यहाँ पे, प्लेटिनम पे चार्ज कितना था? 2 लिखे यहाँ पे, प्लस में क्लोरीन पे दिख रहा होगा, NH3 पे तो चार्ज कितना होता है? 0, ये हटा दो इसको। एक क्लोरीन पे चार्ज क्या होगा? -1, 2 है तो कितना आ जाएगा? ये -2, कट जाएगा और चार्ज कितना आएगा? 0। तो कोई चार्ज नहीं होगा इस पे, तो नॉर्मल जैसा है तुमको वैसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है सबको? ये चार्ज हम इसीलिए बता रहे हैं, बैलेंस करके बता रहे हैं यहाँ पे, कि जहां डाउट हो सकता है वहीं पे हम तुमको डिस्कस भी कर रहे हैं एक एक सवाल। चार्ज कैसे यहाँ पे 0 आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? चलो सेकंड वाले पे आते हैं। अगला क्या लिखा था? पेंटामाइन नाइट्रेटो कोबाल्ट 3। ये बताओ, ये भी कॉम्प्लेक्स क्या है? कैटायन है क्या एनायन है? कैटायन है, ठीक है। अब नाम जब लिखे होगे, सबसे पहले कोबाल्ट, पेंटामाइन यानी कि NH3 का क्या होगा? 5, नाइट्राइटो को क्या लिखते हो? ONO, हो गया यहाँ पे। अब जरा चार्ज निकालते हैं। एक्स बराबर, कोबाल्ट का चार्ज कितना था यार? 3, ध्यान देना, प्लस में NH3 पे चार्ज कितना है? 0, इसको हटा दो। नाइट्राइटो पे चार्ज कितना होता है? 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। अब ये जो 2 आ रहा है चार्ज कहां बैलेंस करोगे यार? जो लिखोगे ना ऊपर +2, क्या लिखोगे? +2, सही कर लेना इसको अगर नहीं लिखे हो तो। कितने लोग लिखे थे ऐसे ही इसको? +2 लगाए थे ऊपर चार्ज, ठीक है। देख ले एक बार, क्लियर सबको ये कैसे किया जा रहा है? कोई डाउट तो नहीं आता? आते थर्ड वाले पे, इसमें तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं यार। टेट्रा कार्बन निकल 0 यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है पहले से ही, मतलब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। और निकल मतलब क्या? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स यहाँ भी क्या है? कैटायन। तो ब्रैकेट में लिखे होगे निकल Ni और टेट्रा कार्बोनिल यानी कि क्या? CO का क्या? 4। कोई चार्ज नहीं आएगा इस पे, यही होगा। कितने लोग एग्जैक्टली यही लिखे थे? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है यहाँ पे? पोटेशियम ट्राईएक्सोलेटो एल्यूमिनेट 3। अब ये बताओ, यहाँ पे एल्यूमिनेट यहाँ पे लिखा गया है तो कॉम्प्लेक्स या कैटायन है क्या एनायन है? एनायन है। और ऐसे ही पहचान लोगे कि मेटल से चालू है। पोटेशियम है तो पहले के लिखे, अब यहाँ पे एक्स लिख दे रहा है, एक्स का चार्ज मतलब निकालेंगे। एल्यूमिनेट यानी कि एल्यूमिनियम होगा। ट्राईएक्सोलेटो मतलब क्या? C2O4 का क्या? होल साइज। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? चार्ज निकालते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनायन है, ध्यान देना। तो -x बराबर पोटेशियम, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना था? 3, तो लिख लेते हैं, प्लस में C2O4 पे चार्ज कितना होता है? -2, कितना होता है? -2।
तो 3 में -2 का करोगे क्या आएगा -6, 3 -6 कितना आएगा -3, तो -x बराबर -3, तो x का वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगा 3, यानी कि यहाँ पे चार्ज कितना, यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे K3, बाकी जैसा होगा वैसा उतार दोगे। कितने लोग का सही था ये? ठीक है, लास्ट वाले पे आते हैं, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड। चलो बताओ पोटेशियम के लिए पहले क्या लिखोगे, के एक्स यहाँ पे लिख दोगे, क्या बोला था यहाँ पे, हाँ टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट यानी कि Zn OH का होल 4, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन है हमारे पास, तो -x बराबर कितना होगा, जिंकेट का चार्ज कितना दिया गया था सेकंड, तो 2 प्लस में 4 इंटू में क्या -1, तो -x बराबर -4 + 2 कितना आएगा -2, x का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी कि नीचे k के नीचे क्या आ जाएगा 2, बाकी जैसा है वैसा उतर जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है, नोट करेंगे।